हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 9 मार्च और 9 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या है? नेस्कॉम। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में नेस्कॉम के द्वारा भारत में AI गेम चेंजर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब बात है नेस्कॉम, तो आप ध्यान रखिएगा नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। क्या होता है दोस्त? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मार्च 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और बात की जिसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन को दोस्त तुम है UB परवीन राव, और बात की जब प्रेसिडेंट तुम है देवजानी घोष। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या है? मेघालय। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में मेघालय सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है। अब बात है मेघालय, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। यहाँ के CM कौन है? कोनराड संगमा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। साथ ही यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 2। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 1, और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 60। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। सातुस यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? नोंगक्रेम और लाहू। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? मैना। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? स्लीपर ऑर्किड। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि नोकरेक नेशनल पार्क, बालपक्रम नेशनल पार्क, बाघमारा टाइगर रिजर्व और बीजू वर्ल्ड सेंचुरी। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष 2021 की जन औषधि दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलोंग में जन औषधि केंद्र भी स्थापित किया गया था। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे लंबे ब्रिज आर्क ब्रिज का उद्घाटन ये भी मेघालय में किया गया, जबकि मेघालय को सर्वश्रेष्ठ आचरण पुरस्कार भी दिया गया है। तो मेघालय के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है हरियाणा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। अब बात है हरियाणा, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। यहाँ की राजधानी का चंडीगढ़। यहाँ के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सातुस यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यह है 10। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 5, और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 90। आप ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 10, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90। सातों का प्रमुख नृत्य क्या है? घूमर, फाग, डफ और धमाल। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? लोटस। सातुस यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या है? कनाडा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में कनाडा सरकार के द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन के टीकों को मंजूरी दी गई है। अब बात है कनाडा, तो ध्यान रखिएगा, कनाडा एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ की राजधानी क्या है? ओटावा। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के PM कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया गया है। अब बात है आंध्र प्रदेश, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो इसकी 3 राजधानियाँ, पहली अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी है विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और तीसरी है कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ के CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। सातुस यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो ये 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 11। बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 175। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 58। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद का 58। सातुस यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो ध्यान रखिए दोस्त, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मृगवनी नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर वैली नेशनल पार्क, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में अभयव्यम ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये भी
आंध्र प्रदेश में। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला भी हाल ही में राज्य बना आंध्र प्रदेश। जबकि हर घर राशन वितरण प्रणाली ये भी शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जगनमोहन रेड्डी को स्वच्छ मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? मोहन कृष्ण बोहरा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया गया? रमेश पोखरियाल निशंक को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किसे मिला? ये मिला राजेंद्र कुमार भंडारी को। और साथ ही ध्यान रखिएगा, महावीर चक्र पुरस्कार ये मिला है कर्नल BN थापड़ को। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक के महासचिव कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है लिगिया नोरोन्हा। ध्यान रखिएगा, हाल ही में लिगिया नोरोन्हा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के महासचिव बनी है। अब बात है संयुक्त राष्ट्र, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और बात की इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक थाली एक तरकारी योजना शुरू किया गया है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी का लखनऊ। यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 31। बात की राज्यसभा सीटों संख्या 31। बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या 403। और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 100। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो नौटंकी, रासलीला, कजरी और छपेली। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? सारस। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? पलाश। साथ ही यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में माटी कला रोजगार योजना ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। शादी अनुदान योजना ये भी शुरू किया गया। लखनऊ निगम द्वारा हाल ही में थैला बैंक का उद्घाटन किया गया। जबकि विरासत अभियान ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया। और हाल ही में मेगा लेदर पार्क ये भी कहाँ स्थापित हुआ? ये भी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है। अब बात है बांग्लादेश, तो इसकी राजधानी का ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टाका। यहाँ के PM कौन है? शेख हसीना। और बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट तो है अब्दुल हामिद। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड दी जियोपॉलिटिक्स ऑफ एसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या है? किशुक नाग। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो लॉन्च हुई पुस्तक ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड दी जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? किशुक नाग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छठुआ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उड़ीसा। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा छठुआ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब बताइए उड़ीसा, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। इसकी राजधानी का है भुवनेश्वर। यहाँ के CM कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 10। और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। सातों का प्रमुख नृत्य क्या है? छाबरी, घुमार और दर्द का। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? रोलर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? अशोका। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि सिमलीपॉल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फायर पार्क ये कहाँ स्थापित हो? ये भी उड़ीसा में। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट लैंड ये कहाँ स्थापित हो? ये भी उड़ीसा में। परिश्रम पोर्टल ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये भी उड़ीसा में। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में भी स्थापित किया जा रहा है। जबकि बिंदुसार सफाई परियोजना ये भी उड़ीसा में शुरू किया गया। तो उड़ीसा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में लिवाइस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर क्या है? दीपिका पादुकोण। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में लिवाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाल ही में क्लास प्लस किसने
जो है उन्होंने किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली को। जबकि ध्यान रखा रेडमी स्मार्टफोन ने हाल ही में सोनू सूद को नियुक्त किया है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर क्या है? तरुण बजाज। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था दोस्त? तरुण बजाज। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी छात्रों के लिए छात्रावासों का उद्घाटन किया है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।